हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम मुरमुरे से एक ऐसी रेसिपी बनाकर तैयार करेंगे जिसमें हम ऑयल का भी बहुत कम यूज़ करेंगे और साथ ही में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी बनकर तैयार होती है। हेल्दी होती है। आप अपने बच्चों के लिए इस रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसको बनाना बहुत आसान है, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी जाकर आपको ये रेसिपी समझ में आएगी। तो इसके लिए आपको चाहिए पड़ेंगे मुरमुरे। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ी कटोरी मुरमुरे लिए हैं और उसको किसी भी बर्तन में डाल देंगे, क्योंकि अब हमें इसको भिगोना है। आप कोई भी मुरमुरे ले सकते हैं, कोई भी ब्रांड के। इस तरह से हम मुरमुरे लेंगे और उसमें हम पानी डाल देंगे और इसको भिगो लेंगे। हमें मुरमुरों को ज़्यादा भिगोना नहीं है, बस 30 सेकंड के लिए हमें इसको भिगोना है। अगर हम इसको ज़्यादा भिगो कर रखेंगे तो इसमें मॉइस्चर ज़्यादा आ जाएगा और जो हमारे मुरमुरे हैं वो ज़्यादा ही सौगे हो जाएंगे। तो हमें बहुत कम भिगोना है इसको, कम से कम 30 मिनट के लिए ही हम इसको भिगो कर रखेंगे। तो बढ़िया से इस तरह से हम उसमें पानी डाल देंगे। जैसे ही हम पानी डालेंगे तो जो हमारे मुरमुरे वो ऊपर इस तरह से तैरने लग जाएंगे। तो हाथों से इस तरह से बढ़िया से हम उसको मिक्स कर लेंगे और इस तरह से भिगो लेंगे और सारा पानी इस तरह से निकाल लेंगे। बस 30 सेकंड के लिए ही हम भिगो कर रखेंगे और इस तरह से हम सारा पानी उसका निकाल लेंगे। अब हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे जिससे जो हमारा नाश्ता है उसका फ्लेवर एनहेंस हो जाए। तो इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च एक बारीक कटी हुई। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसको स्किप कर सकते हैं। साथ ही में हम ऐड करेंगे इसमें एक बारीक कटी हुई प्याज, बहुत बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे। और इसमें हम बाइंडिंग के लिए ऐड करेंगे बेसन। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी कटोरी बेसन यूज़ किया है और साथ ही में हम यहाँ पर चावल के आटे का या फिर कॉर्नफ्लावर का यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लावर का यूज़ किया है, आप चावल के आटे का भी यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारा नाश्ता जो है वो क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। अब इसमें डालेंगे हम कुछ मसाले, जैसे कि चाट मसाला डाल देंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे और कलर के लिए हम इसमें हल्दी डाल देंगे। अगर आप हरी मिर्च का यूज़ कर रहे हैं तो आप लाल मिर्च पाउडर को स्किप कर सकते हैं, और अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ कर सकते हैं। और बिना पानी डाले ही हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मिक्स करने के बाद अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा पानी, ज़्यादा नहीं डालना है, बस थोड़े से छींटे डालेंगे पानी के इस तरह से, ताकि हम इसको बाइंड कर सकें। बाइंडिंग के लिए हमें डालना है, ज़्यादा पानी मत डालिएगा, नहीं तो जो आपके मुरमुरे हैं वो ज़्यादा ही सौगे हो जाएंगे। तो इस तरह से हम पानी डाल देंगे और इस तरह से हम उसको चेक कर लेंगे एक बार मुट्ठी बनाकर कि जो हमारे मुरमुरे हैं वो बाइंड हो रहे हैं कि नहीं। इस तरह से तो देखिए यहाँ पर बाइंडिंग होने लगी है इसमें। तो बस इसी स्टेज पर हम बढ़िया से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम अपने नाश्ते को बनाकर तैयार करेंगे। बेसन और कॉर्नफ्लावर यहाँ पर हमने बाइंडिंग के लिए यूज़ किया है। बेसन से बाइंडिंग अच्छी आ जाएगी और कॉर्नफ्लावर जो हमने यूज़ किया है इसमें, उससे क्रिस्पी हमारा नाश्ता बनकर तैयार होगा। आप कॉर्नफ्लावर नहीं है आपके पास तो आप चावल के आटे का यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से हम छोटा-छोटा पोर्शन लेंगे और इस तरह से टिक्की का शेप देते जाएँगे। तो इसी तरह से हम सारे नाश्ते को बनाकर तैयार कर लेंगे। ये अगर फट रहे हैं तो उनको अच्छे से इस तरह से दबा लीजिए और थोड़ा-सा आप पानी का यूज़ कर सकते हैं। थोड़े से छींटे डाल सकते हैं आप पानी के, ताकि ये अच्छे से बाइंड हो जाएँ। तो इस तरह से एक-एक करके हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो सारे नाश्ते को इसी तरह से हम टिक्की का शेप दे देंगे और बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से इजीली बनकर तैयार हो जाएंगे। अब हम इनको फ्राई करेंगे, तो बहुत कम ऑयल में, हमें इनको डीप फ्राई नहीं करना है। अगर हम इनको डीप फ्राई करेंगे तो ये पूरे बिखर जाएंगे ऑयल में जाते ही। तो हम इसको बहुत कम ऑयल में फ्राई करेंगे। तो अभी हमने इस तरह से बना कर रख लिए हैं। चलिए, तो अब हम करेंगे किसी भी पैन में या कढ़ाई में ऑयल को गरम इस तरह से। तो इस तरह से कोई भी पैन ले लीजिए। अब इसको हम सैलो फ्राई करेंगे। तो ऑयल इतना ही डालेंगे हम, और जब अच्छे से ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम एक-एक करके इस तरह से अपने सारी टिक्कियों को डाल देंगे जो हमने मुरमुरे से बनाकर तैयार करी हैं। तो इस तरह से हम सारी डाल देंगे पैन में एक-एक करके, और गैस का फ्लेम जो है वो हम हाई ही रखेंगे, क्योंकि हम इन सारी चीज़ों को हाई फ्लेम पर ही बनाकर तैयार करेंगे। अगर आप इसको लो फ्लेम पर कर देंगे तो ये ज़्यादा ऑयल एब्ज़ॉर्ब करेगा। तो हाई फ्लेम पर ही हम इसको अलट-पलट कर दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। लेकिन हमें इनको डीप फ्राई बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो ये ऑयल में जाके सारे बिखर जाएँगे मुरमुरे।
तो हम इनको सैलो फ्राई ही करेंगे इस तरह से, और इस तरह से छोटे वाले स्पून से बढ़िया से अलट-पुलट कर दोनों साइड से हम इनको पलट कर फ्राई कर लेंगे। बहुत ईज़ी रेसिपी है और जल्दी फ्राई भी हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इस तरह से देखिए हमारा नाश्ता बिल्कुल बनकर तैयार है। अब इनको निकाल लेंगे और सर्व कर लेंगे। तो आप भी बनाना अपने बच्चों के लिए रेसिपी, उनको बहुत पसंद आएगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।